कहते हैं सत्ता का नशा बर्बादी का कारण बनता है। सत्ता के ऐसे ही नशे में चूर होकर आज से करीब 71 वर्ष पहले अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। यह इतिहास में परमाणु हथियारों का पहला और सबसे घटिया प्रयोग था। परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी में लाखों लोग मारे गए थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर भी माना जाता है। इस दर्दनाक घटना को हुए 71 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने कभी भी इसके लिए माफी नहीं मांगी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 27 मई को हिरोशिमा जा रहे हैं। वो हिरोशिमा का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। हिरोशिमा में ओबामा परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ओबामा 71 वर्ष पहले अमेरिका द्वारा किए गए इस गुनाह के लिए अब भी माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन हमें लगता है कि ओबामा सहित पूरे अमेरिका को इस परमाणु हमले के लिए पूरी दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके कारणों पर हमने आज एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जो आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको इस परमाणु हमले से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम बता देते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो से 805 किलोमीटर दूर हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ये इतना शक्तिशाली था कि इसकी वजह से हिरोशिमा का 90% हिस्सा तुरंत भस्म हो गया था और उसी वक्त 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले की वजह से हिरोशिमा में कुल 1,92,000 लोग मारे गए थे। और इसके 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। इस हमले के लिए इस्तेमाल हुए परमाणु बम का नाम फैट मैन था और यह हमला होते ही 40,000 लोग तुरंत मारे गए थे। अमेरिका ने अपने परमाणु बम तैयार करने पर उस जमाने में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी 13,300 करोड़ रुपए खर्च किए थे और इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट पर 1,30,000 लोग काम कर रहे थे। यही नहीं, इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए 17 वैज्ञानिकों को हमले से पहले और बाद में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमेरिका बेशक आज दुनिया को परमाणु हथियार खत्म करने का ज्ञान दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास आज भी 5,180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो अपने आप में चिंताजनक है। इसलिए आज हम यही कह रहे हैं कि अमेरिका को अब जापान से माफी मांग लेनी चाहिए। दिन 6 अगस्त 1945, वक्त सुबह के करीब 8:15 बजे, जगह हिरोशिमा, जापान। 71 वर्ष पहले अमेरिका ने जापान की धरती और इंसानियत को वो जख्म दिया था जिसके घाव अब भी हरे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर नफरत की निशानी पहला परमाणु बम गिराया था। A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. सही कहा था हैरी एस ट्रूमैन ने कि यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन स्वर्णिम अक्षरों में नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे काले दिनों के तौर पर। इस इतिहास को मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा नागासाकी पर हुए हमले के 71 वर्ष बाद 27 मई 2016 को जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिरोशिमा जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ओबामा और अमेरिका की अकड़ कम हुई हो। क्योंकि ओबामा हिरोशिमा तो जाएंगे, पीस मेमोरियल पार्क का दौरा भी करेंगे, परमाणु हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी देंगे, लेकिन परमाणु हमले के लिए माफी नहीं मांगेंगे। All of the logistics for the president's trip have not been formulated at this point, so I don't know at this point whether or not he will have an opportunity to meet with any of the survivors. ये अमेरिका की अकड़ है और इसी अकड़ में
ओबामा को हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में सिर झुकाना तो मंजूर है, लेकिन सॉरी कहना नहीं। लेकिन ओबामा को माफी मांगनी चाहिए। इसकी ठोस वजहें हैं। वजह नंबर 1, मासूम लोगों की जान लेने में अमेरिका जरा भी नहीं हिचकिचाया। इस तापमान ने हिरोशिमा शहर को भस्म कर दिया था, जिससे 1.5 लाख लोग मारे गए थे। इनमें से 80,000 लोगों की तो तत्काल मौत हो गई थी। इसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिरा गए परमाणु बम ने भी 40,000 लोगों की जान तत्काल ले ली थी, जबकि इसके कई वर्षों तक इस बम के असर से लोग तिल तिल कर दम तोड़ते रहे। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स सिर्फ 16 वर्ष का था, लेकिन आज हमले के 70 वर्षों के बाद भी इस शख्स के जख्म उसे दर्द दे रहे हैं। इसके जैसे हजारों लोग आज भी 70 वर्षों से दर्द अपने साथ लिए जी रहे हैं। ओबामा को दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड डिजास्टर के लिए अब अमेरिका की तरफ से माफी मांग लेनी चाहिए। वजह नंबर 2, अमेरिका ने हमेशा कुतर्क के जरिए अपनी गलती को सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाला कदम बताया। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने पर अमेरिका का तर्क है कि परमाणु हमले की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध फौरन खत्म हो गया। अगर युद्ध लंबा खिंचता तो और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान जाती। अगर जंग लंबी चलती तो मित्र देशों की सेनाओं को जापान की धरती पर जाकर जंग लड़नी पड़ती, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता। परमाणु बम गिराने के लिए हिरोशिमा को इसलिए निशाना बनाया गया था क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के हमलों में इसे टारगेट नहीं किया गया था। ऐसे में परमाणु बम की विध्वंस क्षमता का पता लगाना आसान होता। यह जापान का अहम सैन्य ठिकाना भी था। इसके अलावा ज्यादा आबादी वाले द्वीपों को निशाना बनाए जाने से परहेज किया गया था। वजह नंबर 3, अमेरिका की अकड़ का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इन 71 वर्षों में अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हिरोशिमा गया ही नहीं। बराक ओबामा राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हिरोशिमा की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की नीयत से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने एक ऐसा अपराध किया जिसकी शायद कोई माफी नहीं है। दुनिया उस दिन को नहीं भूली जब अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी हिरोशिमा मेमोरियल गए थे। कैरी के साथ उस वक्त 7 देशों के विदेश मंत्री भी थे, लेकिन कैरी की वहां कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के हिरोशिमा जाने की खबर सिर्फ एक नाटक है?